जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ना है फ्लावर के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी ये कि आपको करना क्या है। हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। आपको एक 20 रुपये वाली कॉपी लेनी है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। आपको लेनी है एक 20 रुपये वाली कॉपी। करना क्या है, करीब मेरा एक वीडियो आएगा 10 से 15 मिनट का, उसको देखना रहेगा। उसके बाद उसको नोट करना है। फिर उसके बाद आपको ये वीडियो नहीं देखना है। फिर उसके बाद आपको ये वीडियो नहीं देखना है। फिर आपको देखना है शॉर्ट वीडियो। जितना मैं पढ़ाया करूँगा लगभग उसको मैं 1 मिनट के अंदर पूरा समराइज़ कर दिया करूँगा। उसको आपको देखना रहा करेगा बस। और आप नोट्स पढ़ते रहिए, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे इसी में। बाहर से बहुत कम ही मिलेगा बस। तो आज पढ़ना हम लोगों को फ्लावर पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ना है फ्लावर, पुष्प के बारे में। जो फूल होता है पौधों का जनन अंग होता है। फूल जो होता है पौधों का जनन अंग होता है। फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आइए देखते हैं भैया, हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग फ्लावर यानी पुष्प। पुष्प क्या होता है? पौधों का जनन अंग होता है। क्या होता है भैया? पुष्पीय पादपों का, पुष्पीय पादपों का जनन अंग होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो पुष्प होता है पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पुष्प जो होता है सूट के मॉडिफाइड से बनता है। मतलब सूट होता जो होता है वो मॉडिफाइड होता है फ्लावर में। जो सूट होता है वो मॉडिफाइड होता है फ्लावर में। आइए हम लोग देखते हैं मतलब सूट क्या होता है, रूट क्या होता है, सब देखते हैं भैया। जैसे मान लीजिए कोई गमला है, इसमें हमने एक पेड़ लगा रखा है। इसमें पत्तियाँ होंगी, फूल होंगे, पत्तियाँ हैं ये। इसमें मतलब अंदर जड़ भी होगी। तो पौधे का उतना हिस्सा जो ज़मीन के बाहर होता है, पौधे का उतना हिस्सा जो ज़मीन के बाहर होता है, सबको बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, हमको दिखाई नहीं देता है अपनी आंखों से, उसे बोलते हैं भैया रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। अगर हमको इसको देखना है तो पेड़ को पहले उखाड़ना पड़ेगा। जब पेड़ को उखाड़ते हैं तो उसमें रूट्स निकलती हैं, रूट्स दिखती हैं भैया हमको, ढेर सारी रूट्स दिखती हैं। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ढेर सारी रूट्स होती हैं इसमें। रूट भी कई टाइप की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। तो हमें ये समझना था कि शूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है। पौधे का उतना हिस्सा जो ज़मीन के बाहर होता है, हमें दिखाई देता रहता है हमेशा, उसे बोलते हैं शूट सिस्टम। जो अंदर था क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। ठीक है भैया। तो जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। जो फ्लावर होता है मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड सूट होता है मतलब सूट इतना मॉडिफाई होता है कि वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्लावर के बारे में कुछ। फ्लावर में कुछ वर्ल होते हैं। फ्लावर में कुछ वर्ल होते हैं। एक टिपिकल फ्लावर के पास 4 वर्ल होती है। कितनी वर्ल होती हैं? 4 वर्ल होती है। टिपिकल फ्लावर के पास 4 वर्ल होती हैं। वर्ल मतलब पंखुड़ियाँ। जो पुष्प होता है उसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं भैया। नंबर 1 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और गाइनोसियम। फूल में 4 वर्ल होते हैं। फूल में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। जो सबसे बाहर वाली होती है, हरी होती है, उसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। जो फ्लावर होता है पुष्प में 4 वर्ल होते हैं। फ्लावर में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं।
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। फ्लावर में कितने वर्ल होते हैं? 4। फ्लावर में कितने वर्ल होते हैं? 4। फ्लावर में कितने वर्ल होते हैं? 4। एक का नाम कैलिक्स, जो सबसे बाहर होती है, हरी होती है, नाम क्या होता है उसका? कैलिक्स। उसके अंदर कोरोला, फिर उसके अंदर एंड्रोसियम, सबसे अंदर होती है गाइनोसियम। सबसे अंदर क्या होती है? गाइनोसियम। आइए देखते हैं भैया, एक एक सबका आराम से डिटेल देते हैं पूरा। पहली बात तो जानिए फ्लावर क्या होता है। पौधों का जनन अंग होता है। पौधों का जनन अंग उनका, उन पौधों का जिसमें पुष्प आते हैं, क्या आते हैं? पुष्प। जो पुष्पीय पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनका जनन अंग होता है। ये जो पुष्प होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। कितने वर्ल होते हैं भैया? 4। कितनी होती हैं? 4। एक का नाम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो आइए हम लोग एक एक आराम से देखते हैं। पहले देख लें सबकी यूनिट क्या होती है। जो कैलिक्स होता है ये मिलके बना होता है सेपल से। कैलिक्स बना होता है मिलके सेपल से। कोरोला बना होता है मिलके पेटल से। एंड्रोसियम बना होता है मिलके स्टेमन से। गाइनोसियम मिला बना होता है मतलब कार्पेल से। तो हम सबकी यूनिट जान गए कि यूनिट क्या होती है, सबकी इकाई क्या होती है, कौन किससे मिलकर बना होता है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों वर्ल होती हैं। फूल की चारों वर्ल होती हैं। देखिए भैया, कैलिक्स जो होता है हरे रंग का होता है, किससे मिलकर बना होता है? सेपल से। कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? सेपल से। अब मान लीजिए पुष्प देख रहे हैं, ये हमने बना रखा है पेडिसल। पेडिसल का जितना हिस्सा फूला हुआ होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये पूरी है पेडिसल। क्या है? पूरी पेडिसल। पेडिसल क्या होता है? हम बोल सकते हैं पुष्प का डंठल। क्या बोल सकते हैं? पुष्प का डंठल। जिसमें पुष्प लगा होता है, फूल लगा होता है, उसके डंठल को पेडिसल बोलते हैं। तो पेडिसल बोल देंगे भैया, पुष्प का डंठल। पुष्प का डंठल। पुष्प के डंठल का वो हिस्सा जो फूला हुआ होता है इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस या टोरस, हमें एक याद रखना, थैलेमस बस। अब ध्यान देना, जो थैलेमस होता है इस पर चारों पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। थैलेमस पर चारों पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। फ्लावर की चारों पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। देखिए पहले जो सबसे बाहर होती है वो हरी होती है। कैसी होती है वो? हरी होती है। जो बाहर होती है कैसी होती है? हरी होती है। और उसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। सबको मिल, जितनी बाहर मतलब पंखुड़ियाँ हरी हरी हैं, सबको मिला क्या बोलते हैं? कैलिक्स। एक को क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? एक को सेपल। सबको कैलिक्स, एक को सेपल। सबको कैलिक्स, एक को सेपल बोलते हैं। अब हमें कुछ फीचर लिखना है। कैलिक्स कैसी होती है, मतलब सेपल कैसा दिख रहा है? ये भी सेपल है, ये भी सेपल, ये भी सेपल, ढेर सारे सेपल मिलकर क्या बनाते हैं? कैलिक्स। क्या बनाते हैं? कैलिक्स। अब हम थोड़ा देखना है, इसके फीचर लिखना है कि कैलिक्स होती कैसी है, सेपल होता कैसा है। दिखता कैसे है भैया? ग्रीन। कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। अब देखिए, अब अगर ग्रीन है तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। अगर ग्रीन है तो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, मतलब भोजन बनाएगा। भोजन बनाएगा। और इसका काम ये होता है, जब तक फूल खिला नहीं होता, जब तक फूल खिला नहीं होता है, कैलिक्स का काम होता है कि जो इसके अंदर वाले पार्ट हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उनको प्रोटेक्ट करना। कौन करता है प्रोटेक्ट? कैलिक्स। कौन करता है? कैलिक्स। तो हम बोल सकते हैं जो सेपल होता है, ग्रीन तो होता है, ठीक है भैया। अगला पॉइंट लिखना है कि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको? एंड्रोसियम, गाइनोसियम को। यहाँ जगह नहीं है, लिखते हैं हम लोग। प्रोटेक्ट करता है, देखते हैं। प्रोटेक्ट करता है एंड्रोसियम को और गाइनोसियम को। एंड्रोसियम और गाइनोसियम को इतना पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। जो फ्लावर होता है पौधे का जनन अंग होता है। पौधे का जनन अंग होता है पुष्पीय पादपों का। अब देखते हैं, जो फूल होता है उसमें 4 वर्ल होती है। फूल में 4 वर्ल होती है। कितनी वर्ल होती है? 4। एक का नाम सबसे बाहर होती है, क्या नाम था? कैलिक्स। फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। मेरे साथ बोलिए 4 बार। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर आप पढ़ते रहेंगे मेरे साथ
तो पढ़ने आएगा पक्का 101% आएगा। आइए आगे देखते हैं। इसको पढ़ चुके हैं। कैलिक्स जो होती है वो ग्रीन, कैसी होती है भैया? ग्रीन। मतलब पौधे जो पुष्प होता है, पुष्प की जो सबसे बाहर वाली पंखुड़ी होती है, पुष्प के जो सबसे बाहर वाली पंखुड़ी होती है, आउटर मोस्ट पंखुड़ी होती है, आउटर मोस्ट बर्ल होती है, वो कैसी दिखती है? ग्रीन। कैसी दिखती है? ग्रीन दिखती है। तो भैया मिलते हैं, पहले तो ये जानिए आप, इस एक क्या है? ये क्या है? सेपल है। ये क्या है? सेपल। ये क्या है? सेपल। इन पूरे सेपल को मिला क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। सेपल का रंग कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन दिख रही है ना। जब पौधे का कोई भी हिस्सा, जो हिस्सा हरा है, वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा। पौधे का कोई भी हिस्सा जो हरा है क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो वही देखिए, ये ग्रीन क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी, मतलब भोजन बनाएगी। अब देखिए, जब फूल कली होता है, जब फूल, ऐसे मान लो ये फूल हम बना रहे हैं, कली नहीं बन पा रही सही से, ये मान लो कली। तो जब फूल कली होता है तो फूल दिखता नहीं, सिर्फ कली दिखती, मतलब ऊपर केवल कैलिक्स दिखता है हरा। इसका काम होता है कि जो अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, जनन अंग हैं, इनको भैया सुरक्षित रखा जाए। यही दोनों भैया जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंग होते हैं। ये तो एसेसरी है, सहायक होते हैं। ये नेसेसरी है, ये असेसरी, सहायक होते हैं, लेकिन ये आवश्यक है। पुष्पीय पादप जो है उसके लिए जनन अंग की यही काम, मतलब यही दोनों क्या हैं? जनन अंग हैं। यही दोनों जनन अंग होते हैं। हमें एक ही पढ़ना। आइए, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसको मिटा दें कसम। कैलिक्स हो गया। अब पढ़ना है कोरोला। चलिए देखते हैं भैया, हम लोग बना डालते हैं। हमने बताया था जो फूल की जो फूल की करंथल होता है उसे बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं इसको पूरे को? पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल का वो हिस्सा जो फूला हुआ होता है उसे बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। अब क्या होता है, जो थैलेमस होता है इस पर जो सबसे बाहर बर्ल होती है उसे बोलते हैं क्या? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर क्या होता है? हरे कलर, सॉरी जनरली रंगीन, ज़्यादातर रंगीन, जो रंगीन पार्ट दिखता है आपको, ज़्यादातर रंगीन रहता है। ज़्यादातर पुष्पों में रंगीन होता है। जो पार्ट कैलिक्स के बाद जो पार्ट आपको रंगीन दिख जाए, जो पार्ट आपको रंगीन दिख जाए वो क्या होता है? कोरोला। क्या होता है? कोरोला। कुल के हम लोग ये बोल सकते हैं सेकेंड वर्ल, दूसरी पंखुड़ी जो होती है, दूसरी पंखुड़ी जो होती है फ्लावर की, उसे बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। कैसी दिखती है? लाल नहीं, कलर्ड होती है। कैसी होती है? कलर्ड होती है। मतलब कुछ पौधों की सफ़ेद भी होती है, मतलब कलरलेस, ये बोल सकते हैं कलरलेस। लेकिन ज़्यादातर पौधों में कैसी होती है? कलर्ड होती है। कैसी होती है? कलर्ड होती है। तो हमें ये लिखना है, कैलिक्स हो गया। तो कोरोला, पहले ये जानिए आप, कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। अब देखो भैया, जो पेटल होता है कैसा होता है? अभी मैंने बताया था, कलर्ड होता है। कैसा होता है? कलर्ड होता है। ज़्यादातर, मोस्टली कलर्ड बोल सकते हैं हम लोग, मोस्टली कलर्ड, ज़्यादातर कलर्ड होता है, ज़्यादातर रंगीन होता है, ज़्यादातर रंगीन होता है। अगर रंगीन है तो इससे काम क्या होता है? ये रंगीन क्यों होता है? अगर पौधे का कोई हिस्सा रंगीन है तो रंगीन क्यों होता है? क्या रीज़न है? तो कलर्ड होने का इतना रीज़न होता है कि जो पुष्प होता है, मतलब पौधा जो होता है, वो चाहता है कि परागण हो जाए। क्या हो जाए? परागण, पॉलिनेशन हो जाए। तो भैया जो ये कोरोला होता है ये कलर्ड होता है। कैसा होता है? कलर्ड होता है। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। पेटल कैसा होता है? कलर्ड होता है। कैसा होता है? कलर्ड। कलर्ड होने की वजह से काम होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को, कीट को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। पॉलिनेशन मतलब क्या था? परागण। पॉलिनेशन की हिंदी क्या होती है? परागण। एक बार फिर से देखते हैं भैया। देखो,
कोरोला कैसा होता है? कलर्ड। कोरोला कैसा होता है? कलर्ड। CO, यहाँ CO से स्टार्ट हो रहा है ना, CO से स्टार्ट हो रहा है। कोरोला कैसा होता है? कलर्ड। कोरोला कैसा होता है? कलर्ड। कोरोला कैसा होता है? कलर्ड। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। पेटल कैसी होती है? कलर्ड। कैसी होती है? कलर्ड। पेटल कैसी होती है? कलर्ड होती है। अब कलर्ड होती करती क्या है? इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, कीट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। किसके लिए? परागण के लिए। भैया हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। कितने? 2 पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है एंड्रोसियम से। जो एंड्रोसियम होता है, ध्यान से देखिए भैया, हमने बना दिया एंड्रोसियम। पूरे क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं भैया? एंड्रोसियम। सुनो, एंड्रोसियम जो होता है स्टेमेन से मिलकर बनता है। एंड्रोसियम जो होता है स्टेमेन से मिलकर बना होता है। एंड्रोसियम जो होता है स्टेमेन से मिलकर बना होता है। ढेर सारे स्टेमेन मिलकर बनाते हैं एंड्रोसियम। आइए देखते हैं। जो एंड्रोसियम का जो हिस्सा ऊपर फूला हुआ होता है इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। बाकी जो ये हिस्सा होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट। जो थ्रेड के आकार, धागे के आकार का होता है, जो थ्रेड लाइक होता है, जो थ्रेड लाइक होता है, धागे के आकार का होता है, उसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब सुनो भैया, एंथर जो फूला हुआ पार्ट होता है, चलो हम एंथर के बारे में जान लेते हैं हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का जानना है। जो एंथर होता है, एंथर कैसा होता है? डाईथीकस। कितने थीका होता है इसमें? डाईथीकस। थीका मतलब चैम्बर, थीका मतलब गड्ढे होते हैं ऐसे, थीका टाइप में होता है। तो देखो, जैसे मान लो ये, तो जो एंथर है, एंथर में कितने थीका होते हैं? 2। कितने थीका होते हैं भैया? 2। एक ही थीका, एक ही थीका। एंथर में थीका कितने होते हैं? 2। कितने थीका होते हैं भैया? 2 थीका होते हैं एंथर में। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो एंथर जनरली कैसे होते हैं भैया? एंथर, पहले लोब जान लीजिए आप, लोब। ये आप इसको एक काम लोब मानिए, इस पहले इसको आपको लोब मानना है। सही से दिख नहीं रहा है। देखो भैया, ये क्या है? लोब। इसको आप लोब मान सकते हैं, इसको लोब मान सकते हैं। जो एंथर होता है जनरली कैसा होता है? साधारण मतलब सामान्यतः बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। एंथर ज़्यादातर कैसा होता है भैया? बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। ध्यान देखिएगा, तो एंथर ज़्यादातर कैसा होता है? बाइलोब्ड। कैसा होता है भैया? बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। प्रत्येक लोब, ईच लोब के पास 2 थीका होते हैं। कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं। प्रत्येक लोब के पास थीका कितने होते हैं? 2। प्रत्येक लोब के पास थीका कितने होते हैं? 2। अब सुनो भैया, हम इसको मानते हैं एक लोब है, इसमें थीका क्या मतलब बंटा होता है। आपको दिख रहा होगा 2, एक इधर दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा। तो अगर मान लो मैं हम बीच में से मार्कर लगा दें इस पूरे में, तो पहले समझिए कि एक लोब ये पूरा है, एक लोब में कितने थीका दे? ये लोब है, पूरा क्या है? लोब। अगर बीच से बांट दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा 2 पार्ट में। तो भैया प्रत्येक लोब के पास थीका कितने होते हैं? 2। कितने थीका होते हैं भैया? 2। तो वही लिखा है, बाई लोब्ड एंड डाईथीकस। अब सुनो, ये कितने लोब हैं? 2। अगर इसको हम फाड़ दें बीच से, तोड़ दें, चलो देखते हैं भैया। ये एक लोब इधर बढ़ जाएगा, एक लोब इधर बढ़ जाएगा। तो एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब। कितने लोब होते हैं भैया? 2 लोब। अब देखिए, एक थीका, एक थीका, एक थीका, एक थीका। प्रत्येक लोब के पास कितने थीका होते हैं? 2 थीका। प्रत्येक लोब के पास कितने थीका होते हैं भैया? 2 थीका। तो इसलिए बोलते हैं डाईथीकस। क्या बोलते हैं भैया? डाईथीकस। क्या बोलते हैं? डाईथीकस। चलो, और जो आपको चैम्बर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक, मतलब पॉलन वाली थैली। क्या बोलते हैं? पॉलन वाली थैली, पॉलन ग्रेन वाली थैली, पराग वाली थैली, पराग वाली थैली। अब सुनो भैया, जो ये होता है एंथर के अंदर जो पॉलन सैक होता है इसी में बनते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? पॉलन सैक में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पॉलन सैक में बनते हैं। अच्छा, ये एक बात बतानी थी कि जो एंड्रोसियम होता है ये नर जनन अंग होता है। कौन सा भैया? नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग होता है। किसका? फ्लावर का।
फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है भैया? एंथर। कौन सा होता है भैया? सॉरी, एंड्रोसियम। क्या होता है? एंड्रोसियम। क्या होता है? एंड्रोसियम। फिर से देखते हैं भैया हम लोग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किससे मिलके बना होता है? स्टेमेन से। किससे मिल बनता है? स्टेमेन से। जो एंड्रोसियम होता है किससे मिल बना होता है? स्टेमेन से। किससे मिल बना होता है? स्टेमेन से। देखो भैया, मतलब हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन होती है। अब देखिए, स्टेमेन में एंथर जो था, जो एंड्रोसियम है, अब हम एक स्टेमेन बना रहे हैं, बस केवल हम एक स्टेमेन के बारे में पढ़ते हैं। पूरे क्या बोलते हैं? यहाँ से आता है स्टेमेन बोलते हैं। इस पूरे को बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन बोलते हैं भैया। अब सुनो, स्टेमेन में क्या क्या होता है? एक एंथर होता है और एक थ्रेड, धागे के आकार की संरचना होती है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जो ऊपर एंथर होता है, अब एंथर को भैया हम लोग थोड़ा की मतलब डाइसेक्शन करके देखें, काट के देख रहे हैं हम लोग। ऐसे काट दिया इसको ऊपर से, काटने के बाद क्या हुआ देख रहे हैं कि इसमें कितने लोब दिख रहे हैं हमको? दो। एक लोब इधर वाला, एक लोब इधर वाला, और प्रत्येक लोब में दो दो क्या है? थीका है। क्या है? दो दो थीका। प्रत्येक लोब में कितने थीका? दो लोब। देखो पहली बात तो कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। और दो लोब में क्या होता है? प्रत्येक लोब में कितने थीका? दो थीका। कितने थीका? दो थीका। तो टोटल थीका कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। अब सुनो, जो ये थीका आप गड्ढे दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। ये पराग थैली। क्या बोलते हैं? पराग थैली। पॉलन सैक के अंदर ही क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। चलो भैया, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अभी बताना था, जो एंड्रोसियम होता है नर जनन अंग होता है। किसका? पौधे का। पौधे का नर जनन अंग होता है एंड्रोसियम। अब भैया हमें पढ़ना है गाइनोसियम। आइए देखते हैं गाइनोसियम के बारे में हल्का फुल्का, मतलब उतना देख लें जिस क्लास 10th क्लास 12th सब कवर हो जाए एकदम, एक भी क्वेश्चन से बाहर से नहीं आएगा। हमें देखना है गाइनोसियम। गाइनोसियम किससे मिलकर बनी होती है? कार्पल से। किससे मिलकर बनी होती है? कार्पल से। गाइनोसियम किससे मिलकर बनी होती है? कार्पल से। गाइनोसियम किससे मिलकर बनी होती है? कार्पल से। चलो भैया अब देखते हैं, हम लोग एक कार्पेल बना के देख लेते हैं। जब पहले पढ़ लें तो कुछ, जो कार्पेल या गाइनोसियम कुछ भी बोले तो ये दोनों क्या होते हैं? चाहे इसको बोलो तो बात तो वही है ना, ये दोनों मादा जनन अंग होते हैं। मादा जनन अंग होते हैं। पेपर में आता है भैया, यहाँ से पूछता है कि कौन सा नर जनन अंग है, कौन सा मादा जनन अंग है, कौन सा नर जनन अंग है, कौन सा मादा जनन अंग है। पेपर में ही आता है अक्सर। तो पूछ लेता है एंड्रोसियम गाइनोसियम, कुछ दे देगा, पूछ लेगा आपको भैया। तो बताना है मादा वाला मतलब फीमेल वाला कौन सा होता है भैया? गाइनोसियम। ये ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन कैसे देगा? कार्पेल दे सकता है या गाइनोसियम, कुछ भी, मतलब एक उसकी इच्छा चाहे जो दे दे, बात तो ही है ना, सेम है। तो मादा जनन अंग क्या होता है भैया? कार्पेल या गाइनोसियम बोल सकते हैं। ये क्या होता है? नर जनन अंग होता है भैया, पढ़ चुके हैं हम लोग, नर जनन अंग होता है। अभी थोड़ा देखना है गाइनोसियम के बारे में। एक कार्पेल उठा के यहाँ बना लेते हैं। चलो भैया बना लिया जाए तब, हल्का फुल्का। आइए इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। एक ट्यूब होती है, देखो इस पूरे को बोलते हैं कार्पेल। चाहे कार्पेल बोलिए चाहे गाइनोसियम, हम मान लेते चलो कार्पेल है। कार्पेल से हिमिल क्या बनता है? गाइनोसियम बनता है। एक है कार्प, मान लो एक पुष्प है, एक किसी पुष्प में से केवल एक ही है, तब इसको कार्पेल भी बोलेंगे, गाइनोसियम भी बोलेंगे। अगर एक पुष्प में ढेर सारी हैं तो पूरे क्या बोल देंगे? गाइनोसियम बोल देंगे। एक क्या बोलेंगे? कार्पेल बोल देंगे। तो मैं एक के बारे में पढ़ना है, जो ये हिस्सा है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, और जो यहाँ से यहाँ तक ट्यूब के आकार का है इसे बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे वाला बेस फूला फूला हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं ओरी। स्टिग्मा स्टाइल ओरी, स्टिग्मा स्टाइल ओरी, स्टिग्मा स्टाइल ओरी। जो कार्पेल होता है, कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं भाई कार्पेल के?
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, SSO, SSO नाम सुना भैया, शायद जानते हो आप लोग, चलिए ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल यहाँ से यहाँ तक होती है, ओवरी ये वाला हिस्सा होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो गाइनोसियम होता है या कार्पेल होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कितने होते हैं भैया? 3 हिस्से होते हैं। नाम बताओ। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, 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 स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। भैया मन लगा पड़िएगा। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब ध्यान सुनना कि बताते हैं, बताना वो पॉलिनेशन बता दिया जाए हल्का फुल्का। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जब कभी पॉलन ग्रेन इस पे आता है तो यहाँ पॉलन चिपकता है, गिर जाता है, इसी वजह गिरता है, यही तो आता है ना, यहीं आएगा। तो भैया ये जो है स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। किसका काम करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म का। किसका काम करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म का। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। किसके लिए भैया? पॉलन ग्रेन के लिए। पॉलन ग्रेन ही तो आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग फ्लावर तो पढ़ चुके हैं लगभग, एक बार रिकैप करेंगे तेज़ी से, और उसके बाद हम थोड़ा बताएंगे पॉलिनेशन क्या होता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो यही सीख लेते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। चलो देखो, यहाँ से इसको मिटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। मिटा दिए भैया, इसको मिटा दिए। ये हम बना देते एंथर। एंथर बन गया। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये फट जाता है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। अब ध्यान सुनना, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पॉलन ग्रेन का कहाँ से कहाँ तक? मान लो ये पॉलन ग्रेन था, कहाँ चला गया? स्टिग्मा पे चला गया। पॉलन ग्रेन का पराग कण का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन कहलाता है या परागण कहलाता है। तो कोई पूछे परागण क्या होता है, तो हमें बताना आसान भाषा में कि पॉलन ग्रेन, मान लो ये है, चलो ये है एंथर, यह है स्टिग्मा। एंथर फटा तो क्या निकला इसमें से? पॉलन ग्रेन निकले। पॉलन ग्रेन उड़ करके या कैसे भी जाएँ, चाहे कोई जीव ले जाए या हवा के द्वारा जाएँ, तो उड़ करके ये एक स्टिग्मा तक आ जाएँ। कहाँ तक आए? स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना कहलाता है पॉलिनेशन या परागण। क्या कहलाता है भैया? परागण कहलाता है। बस परागण बताना था। अब परागण, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, ज़िगोटोगैमी, ये सब जो होती हैं अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। लगभग में क्लास 12 तक में कुछ भी आएगा इसमें से, इतने में से तो कवर हो जाएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप करेंगे, तेज़ी से पढ़ेंगे हम लोग 1-2 मिनट के अंदर। अगर भैया आप मेरी बात मानेंगे तो 100% आप कर ले जाएंगे। यही मैं याद करा दूंगा, 100% याद यही होगा। फिर से देखते हैं भैया हम लोग। जो पुष्प होता है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? सूट के। किसके? मतलब पौधे का वो हिस्सा ज़मीन के जो ऊपर होता है वही मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? फूल बनाता है। क्या बनाता है? फ्लावर। क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। जो फ्लावर होता है पौधों का जनन अंग होता है, पौधों का जनन अंग होता है। जो फ्लावर होता है पौधों क्या होता है? जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फ्लावर होता है पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेपर में से पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का जनन अंग नहीं है? दे दिया पत्ती, देगा तना, दे दिया फूल, दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो ये फूल टिक करना पड़ेगा हमको। अब सुनिए, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के पास 4 वर्ल होती हैं। कितनी वर्ल होती हैं? 4। जो फ्लावर होता है उसके पास वर्ल कितनी होती है? 4। फ्लावर के पास पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं? 4। अब देखो भैया, बाहर वाली क्या बोलते हैं? कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जो कैलिक्स होता है किससे मिल बना होता है? सेपल से। किससे मिल बना होता है? सेपल से। कोरोला, पेटल से। कोरोला, पेटल से। एंड्रोसियम, स्टेमेन से। और कार्पेल, गाइनोसियम, कार्पेल से मिल बना होता है। अब आइए देखते हैं भैया, सेपल। सेपल होती कैसी है भैया? ग्रीन। कैसी होती है? ग्रीन होती है। जब ग्रीन है तो क्या करेगी भैया? फोटोसिंथेसिस करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी।
चलो भैया, और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है पूरे फूल को, या बोल सकते हैं एंड्रोसियम गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट सुरक्षा देती है, या बोल सकते हैं ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है जब ये बड स्टेज में होता है। किस स्टेज में, बड स्टेज में। जब पौधा फूल कली होता है, बड स्टेज में क्या करता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। बस इतना ही था। कैलिक्स से सबसे बाहर वाली पंखुड़ी होती है, कैलिक्स सबसे बाहर वाली पंखुड़ी होती है। कैसी होती है, ग्रीन होती है। कैसी होती है, ग्रीन होती है। इसका काम क्या होता है, जो मतलब जब पुष्प बड होगा, क्या होगा, बड कली होगी, तब उसको ये सुरक्षा देगा, आप प्रोटेक्ट करेगा। आगे देखिए भैया, हमें देना कोरोला। कोरोला किससे मिलकर बना, पेटल से। किससे मिलकर बना होता है, पेटल से। किससे मिल के बना होता है, पेटल से। पेटल कैसी होती है भैया, कलर्ड होती है। कैसी होती है भैया, कलर्ड, रंगीन, ज़्यादातर रंगीन होती है। अगर ये रंगीन क्या करेगी भैया, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। किस लिए, पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए अटैक करता है। किस लिए भैया, पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। तो जो पेटल होता है कैसा होता है, कलर्ड। पेटल कैसा होता है, कलर्ड होता है। पेटल कैसा होता है, कलर्ड होता है। क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किस लिए, पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है भैया, पॉलिनेशन क्या होता है, ये मान ली एंथर, यहाँ मान ली स्टिग्मा। देखो अब एंथर फटा, यहाँ से एंथर जैसे ही फटा, क्या निकले, पॉलन ग्रेन निकले। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। चलो भैया, अब ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग होता है, तो बताना भैया एंड्रोसियम या स्टेमन। हमें इन्हीं दोनों में ढूंढना है, मिल जाए बस टिक मार देना है आगे चल के। आगे अब पढ़ना है गाइनोसियम। क्या, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। अब देखिए भैया, जो कार्पेल होती है, कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं भाई, 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो स्टाइल होती है ट्यूब के रूप में होती है। कैसी होती है, ट्यूब के यहाँ मतलब अंदर से खोखली होती है। एक इसे क्या बोलते हैं, स्टाइल, क्या स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा किस तरह काम करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसकी तरह भैया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। किसके लिए करता है, पॉलन ग्रेन के लिए, परागण के लिए। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है कौन, स्टिग्मा। उसके बाद यहाँ आ जाता है भैया, फिर यहाँ ट्यूब होती है, इसके थ्रू अंदर जाता है। इतने, इसको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं, ओरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। अब कुछ बताना था। कि फूल जो होते हैं, फूल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट मतलब पूरा होगा, कंप्लीट फ्लावर। एक कैसा होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। अब देखिए भाई, फ्लावर में वर्ल कितनी होती है, 4। फ्लावर में वर्ल कितनी होती है, 4। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स तो भैया सब फ्लावर में होगा, कोरोला भी सब फ्लावर में होता है। एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से अगर सब प्रेजेंट हैं, ये दोनों प्रेजेंट हैं किसी फ्लावर में, तो बोल देंगे फ्लावर कैसा है भैया, कंप्लीट। कैसा फ्लावर है, कंप्लीट। कैसा फ्लावर है, कंप्लीट। अगर इनमें से कोई एक एब्सेंट हुआ तो बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो हम ये बोल सकते हैं, इफ़ ऑल 4 वर्ल, ऑल 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, अगर चारों वर्ल प्रेजेंट हैं तो ये कंप्लीट फ्लावर है। अगर एक भी अब्सेंट है इसमें तो क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर किसी पुष्प में चारों वर्ल प्रेजेंट क्या बोलेंगे भाई, कंप्लीट फ्लावर। अगर एक भी नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे भैया, इनकम्प्लीट फ्लावर। अब थोड़ा एक पॉइंट और देखना था, बाईसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। हमने आपको बताया था शायद पहले, जहाँ भी आपको दिख जाए बाई या डाई, इसका मतलब होता है 2। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4। पेंटा मीन्स क्या होता है, 5।
मोनो दिख जाए या यूनी दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। आपको इसको याद करना है, ये हर जगह काम आएगा भैया, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, हर जगह काम आता है भैया ये। मोनो या यूनी मतलब क्या होता है? एक। बाई डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मीन्स चार, पेंटा मीन्स पाँच होता है। चलो हमें देखना था यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर को बांट दें, दो टाइप में बांट दिए भाई फ्लावर। एक को बोल दिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बोल दिया बाईसेक्सुअल फ्लावर। देखो भैया, यूनि मतलब क्या होता है? एक। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। अच्छा, इसके नाम से लग रहा है ना, एक लिंगी मतलब एक ही लिंग पाया जाएगा, मतलब एक ही लिंग का मतलब यहाँ पे होगा या तो एंड्रोसियम पाया जाएगा या तो गैनोसियम पाया जाएगा। दूसरा है बाईसेक्सुअल फ्लावर मतलब द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें एक लिंगी में सिर्फ या तो ये पाया जाएगा तो ये पाया, दोनों कभी भी नहीं पाए जाएंगे, तो ये पाया, ये नहीं पाया जाएगा तो ये पाया जाएगा। अगर ये पाया जाए तो ये नहीं पाया जाएगा। इधर देखिए, इधर बाई से मतलब दोनों पाए जाएंगे। बाई मतलब क्या होता है भैया? दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। बाई या डाई में क्या होता है? दो। तो दोनों पाए जाएंगे, एंड्रोसियम भी पाया जाएगा, गायनोसियम भी पाया जाएगा। इसे बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाई सेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाई सेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर भैया कंप्लीट हो चुका है। एक बार के तो और तेज पढ़ते हैं एक बार, वंस मोर, 1 मिनट के अंदर। तेज से पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर के बारे में। फ्लावर यानी पुष्प। जो फ्लावर होता है पौधों का और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मतलब जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन अंग होता है। ये किससे बना होता है? मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट से मिलकर बना, मतलब मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। पौधों क्या होता है? जनन अंग होता है, पौधों का जनन अंग होता है। इसमें वर्ल कितनी होती है? 4 होती है। इसमें वर्ल कितनी होती है? 4। इसमें वर्ल कितनी होती है? 4। इसमें कितनी वर्ल होती है? 4। चारों के नाम लेते हैं भैया हम लोग। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है भैया? सेपल से। कोरोला पेटल से। एंड्रोसियम स्टेमेन से। गाइनोसियम कार्पेल से मिलकर बना होता है। हमें देखना है सेपल कैसी दिखती है? ग्रीन। कैसी दिखती है? ग्रीन, हरी दिखती है। और क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण करती है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करती है। और क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किसको करती है भैया? जो अंदर, जब फूल कली होता है, जब फूल कली होता है तो अंदर के पार्ट को पूरे कवर करती है। हम बोल सकते हैं फ्लावर को ही कवर करती है, सुरक्षा देती है, सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है। अब अगला दिन पेटल, पेटल के बारे में पढ़िए हल्का फुल्का। पेटल कैसा होता है भैया? पेटल कैसी होती है? कलर्ड होती है। कैसी होती है? कलर्ड मतलब रंगीन होती है। रंगीन होने से क्या फ़ायदा है भैया? ये अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है? इंसेक्ट को। किस लिए भैया? पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। किसके लिए? परागण के लिए। अब इसको देखिए भैया, एंड्रोसियम किस मिल्क बना होता है? स्टेमन से। किससे मिल्क बना होता है? स्टेमन से। स्टेमन में क्या होता है? एंथर, एंथर और स्टाइल, एंथर और सॉरी एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है भैया? बाइलोब्ड। एक लोब ये वाला, एक लोब। इसको फाड़ दिया जाए तो हमें दिखता है ऐसे। एंथर में कितने लोब? बाई, एक पूरा लोब इधर वाला, एक लोब उधर वाला। बाई लोब कितने थीका होता है? एक लोब में कितने थीका? 2 थीका। एक लोब में कितने थीका? 2 थीका। और जो थीका आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। इसमें बनता क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। चलो अब हमें पढ़ना है कार्पेल के बारे में। कार्पेल जो होती है, हम बना दे रहे हैं कार्पेल। कार्पेल में 3 हिस्सा होता है। इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं यहाँ से स्टाइल बोलते हैं, इसे पूरे बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। किसके लिए? पराग के लिए। किसके लिए? परागकण के लिए। ये पूरा क्या? पॉलन। ये क्या भैया? स्टाइल। क्या भैया? स्टाइल। कैसी होती है? ट्यूब, खोखली होती है। नीचे वाला पार्ट क्या? ओरी। क्या भैया? ओरी पार्ट होती है, ओरी होती है।
हमें थोड़ा एक पॉइंट और पढ़ना है। इस बार क्लास 12 मतलब यूपी बोर्ड में क्लास 12 में था, क्वेश्चन आया था, जो बताते हैं। पहले एंड्रोसियम बना लिया जाए तो ये एंड्रोसियम है। जो एंड्रोसियम होती है इसमें 4 लेयर होती है। हम इसको फाड़ के बना रहे हैं, ऐसे ही फाड़ लेंगे इसको। चार होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। टैपिटम और इसके अंदर जो पॉलन सैक है, इसके अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। अब भैया पॉलन ग्रेन परागकण बन रहे हैं तो उनको चाहिए न्यूट्रिशन, पोषण चाहिए। क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो पोषण देता कौन है? टैपिटम। कौन देता है भैया? पोषण कौन देता है? टैपिटम देता है। तो पूछा गया था तो कि जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं, जो बन रहे पॉलन ग्रेन होते हैं, जो बन रहे परागकण होते हैं, उनको पोषण कौन देता है? उनको पोषण कौन देता है? तो कौन देता भैया? टैपिटम। कौन देता है? टैपिटम। 2024 में आया था भैया ये। चलिए बच्चों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। बस यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए, बस कुछ नहीं करना है। एक 20 रुपये वाली कॉपी लेना, उसमें लिखना है बस। और हम यहीं पर रिवाइज करवा ही दिए हैं 4-5 बार। अब तो भैया आ जाना चाहिए बस। जय हिंद बच्चों।